सुना है ना, कहानियां तो पढ़ी है। तो जो बेटा आपके घर में जन्म लेकर के आया है वो आपके भी और उस बच्चे के भी, उस बेटे के भी कर्म है। तो कोई दरवाजे पर जब आता है तो तुम उसको डंडा उठाते, क्यों आ रहा है? बोलो, क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने तो आपको रत्न दिया है, बेटा, पुत्र रत्न कहते हैं ना, पुत्र रत्न दिया है आपको। और उसका स्वागत किससे किया जा रहा है? मांस और मदिरा से। कितनी दुष्टता की बात है, जरा सोचा कभी? उस परमात्मा का शुक्र गुजार पकवानों से करो, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, खूब अपने पुरोहित को दान दक्षिणा दे करके। ये किसने सिखाया? नंद बाबा ने। ये कौन सिखाता? केवल भागवत। लेकिन यहाँ उल्टा कर देते हैं हम लोग। जब मांस और मदिरा उसके जन्म की खुशी में दिया जा रहा है, तो बाद में यदि वो बोतल पकड़ता है और मांस खाता है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पहले ही उसको आपने ट्रेंड कर रखा है बचपन से। प्रेम से बोलो। सबसे बड़े ट्रेनर कौन है? सबसे बड़ी ट्रेनिंग किसने दी? आप लोगों ने। जब बधावा बजा, शब्द हुआ, उस वक्त क्या खिलाया, वही संस्कार उस बच्चे में जाएंगे। जरा पकवान खिला के दिखाओ, 56 प्रकार के प्रसाद बनाओ, खुशी मनाओ, खूब नाचो, ना कोई गिरेगा और ना कोई पिएगा। ये बदलने की जरूरत है, एक को नहीं सबको। गांव में यदि ऐसी मीटिंग हो कि जब भी किसी घर में बधावा हो तो मांस और मदिरा नहीं देंगे। अगर ऐसा हो जाए, देखो कितनी अच्छी अच्छी संतानें पैदा होती है, कितने विद्वान लोग पैदा होते हैं और कितना उत्कृष्ट कर्म करने वाले पैदा होते हैं। अरे देखो तो सही, अजमा के 2, 3, 10, 20 साल तो देखो, उसके बाद यदि सुधार नहीं हुआ तो कहना। प्रेम से बोलो। खूब दान दिया नंद बाबा जी ने। रोहिणी मैया अभी तक नहीं आई है, सब लोग आए दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन सभी ने किए। रोहिणी मैया कहती हैं, जब पति के प्राण संकट में हो तो उस धर्म पत्नी को कहीं उत्सव में नहीं जाना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए। यदि किसी का पति जेल में है, कारागार में है, महान संकट में है, महान कर्ज में है, दुखी है, तो पत्नी को उस वक्त हंसने की आवश्यकता नहीं, अपितु सहारा देने की जरूरत है। रोहिणी मैया ने ये सोचा ही है, मन में परिवर्तन आ गया। भगवान ने कहा, ये तो दुनिया के नियम है, मैं तो भगवान का दुनिया का स्वामी हूं ना, परमात्मा हूं ना, भगवान हूं ना, तुम भी आओ मैया। अब रोहिणी मैया भी आई। अब नंद बाबा का तो ये हाल, कोई सोना मांगता है, कितना चाहिए? जितना उठा सकता ले जा, हीरे जितना ले जा सकता। भगवान ने सोचा ये तो कंगाल हो जाएगा, मेरे बाप क्या करूं? लक्ष्मी मैया को कहा, जाओ नंद बाबा के आंगन में गंभीर रूप से बैठो। कैसी बैठो? जितना ये धन किसी को दे उससे दुगना तिगना इनको वापस प्राप्त हो। कि नंद कछु इतनो जो दीजो, घनश्याम कुबेरु हो कीमती बोली। देखत मोहि लुटाए गियो, ना बची बचिया ना छचिया पिचोरी। बछड़े का भी दान हो गया, बच्चियों का भी दान हो गया, बचा अब कुछ भी नहीं। अब कुछ दिन के लिए वसुदेव को छोड़ दिए हैं उस दुष्ट ने। किसने? कंस ने। किसके लिए छोड़ा? बोले कर, जो टैक्स मांग के लिया सबसे और मेरे पास जमा करवा दे, इतने समय से तेरा कर जमा नहीं हुआ। वसुदेव का और नंद बाबा का रास्ते में मिलन हो गया। प्रेम से बोलो। वसुदेव जी को कौन समझा रहे हैं? नंद बाबा। बोले भैया बड़े दुख की बात है, तुम्हारे पास
8 बच्चे पैदा हुए, 8 के 8 उस दुष्ट ने मार दिए। एक कन्या बची थी कि अहो ते देवकी पुत्रः कंसेना बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। एक कन्या बची थी भैया, वो भी उस दुष्ट ने मार दी, उसको भी नहीं छोड़ा। और दुख की बात तो यह है कि उस कन्या तो अवध्या होती है, मारने के योग्य नहीं होती है। लेकिन चिंता मत करो भैया, जो मेरा छोटा लाला है ना कृष्ण, उस बालक को तुम अपना समझ लेना। अब वसुदेव ये तो बोल नहीं सकते कि रात्रि में मैंने ही तो रखा, मेरा ही तो है। कहा भैया जैसी तुम्हारी इच्छा, आपकी इच्छा को मैं कभी ठुकराता नहीं, तथा अस्तु ऐसा ही होगा। मन ही मन में जो है वसुदेव मुस्कुरा रहे हैं। अब तो एक आपातकालीन सभा बुलाई, किसने? कंस ने। कैसी सभा बुलाई महाराज कि ब्रजमंडल में मुझको मारने वाला पैदा हो गया है। देवी बतला के चली गई, पर रंग कैसा है? सांवला सलोना है, काला कलुटा है। सबने कहा हम भी नहीं जा सकते, दूतों ने, सेवकों ने, लेकिन पूतना ने कहा मैं जाऊंगी भैया। तो पूतना बड़ी तो है, कितनी बड़ी है पता है आपको? 18 किलोमीटर लंबी है पूतना। प्रेम से बोलो। जितना यहां से हरिपुर धार से भी आगे, इतना समझ लीजिए। लंबी चौड़ी जो पूतना थी वो आज चली गई घूंघट ओढ़ करके। और सज्जनों माताओं, छोटे से जो बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान है वो तो सो रहे हैं। आनंद की कोई सीमा नहीं है। नंद घर आनंद भइयो, जय कन्हैया लाल की सभी गा रहे हैं मस्ती से। और घूंघट ओढ़ करके सीधी सीधी जो है कहां पहुंची? जहां पर भगवान सोए हैं। और सज्जनों माताओं, भगवान ने सोचा राम जन्म में सबसे पहले बुआ ताड़का मिली, अब ये बुआ जी आ गई। लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, आने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। सज्जनों, भगवान ने इतना मन में विचार किया ही था। और अब जैसे ही अंदर बढ़ी, घर के अंदर प्रवेश किया, नंद रानी मैया जो यशोदा थी, उन्होंने जब देखा तो कहा कोई पंडितानी होगी या कोई ब्रजमंडल की देवांगना होगी। कहा मैं अतिथियों का सत्कार करके आती हूं, तुम जरा मेरे लाला को पकड़ो। गोदी में दे दिए, छोटे से बालक को गोदी में बिठा करके यशोदा मैया बाहर आई। तब तक पूतना ने जो कार्य करना था, काम करना था, वो उस काम में लग गई। क्या करने लगी? दूध पिलाने लगी भगवान को। और भगवान ने आंखें बंद कर दी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान को लगा कि यदि मैं इसकी तरफ अभी देख लूंगा और इसने भी मुझे देख लिया तो दृष्टि से दृष्टि जब मिली तो कहीं आई तो मारने के लिए है बेचारी बुआ जी, कहीं भूल ना जाओ मेरी माधुर्य झांकी को देख करके। जो इसने बेचारी ने काम करना है वो इससे छूट ना जावे, इसलिए आंखें बंद कर दी। और दूसरी आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर ध्यान से सुनो। सुखदेव जी कहते हैं गुरुदेव बताइए। कहा कि इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद करी, शंकर भगवान को बुलाया। शंकर भगवान को क्यों बुलाया? हे भोलेनाथ शिव शंभो, समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें
सबसे ज्यादा क्या निकला था? विष, अमृत कम निकला था। लेकिन सभी लोग जो हैं उसको पीने के लिए मुकर गए, किसी के बस की बात नहीं रही। तो आपने सारा जो कलश था वो गटक कर दिया। आपका नाम पड़ा था प्रभु नीलकंठ। आपका गला जो है कैसा हो गया था? नीला, विष पी करके, जहर पी करके। हे नीलकंठ भगवान, आप भी आओ, मेरे गले में विराजमान हो जाओ। मैं तो अगर पीता तो विष्णु मोहिनी रूप में जब आया था तब भी नहीं पी सका। अब तो छोटा सा बालक हूं, आप आओ प्रभु। शंकर भगवान आए और शंकर भगवान श्री कृष्ण भगवान के कंठ में विराजमान हो गए। विराजमान हुए तो महाराज 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हुए, गटक गटक करके दूध पी रहे हैं। पूतना मौसी क्या कहती हैं? अब तो मरेगा नहीं, अब तक तो मरना चाहिए था, क्यों नहीं मर रहा इस वक्त तक? इसका तो 1 ही मिनट में हो जाना चाहिए था राम नाम सत्य। 7 दिन के कृष्ण क्या बोल रहे पता है आपको? बुआ जी इतना जल्दी नहीं मरेंगे, अभी तो आपको ठिकाने में ही लगाना है ना। राम 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 राम, इतना छोटा सा बालक हरे कृष्ण जाप कर रही है भगवान के नाम का। इतना छोटा सा बालक बोलता भी है, बोलता ही नहीं, दुनिया को तोलता भी है। अभी देख ले आगे आगे क्या होने वाला है। भगवान ने जोर से स्तनों का पान किया, शरीर दुख रहा है महाराज, स्तनों में दर्द हो रहा है, वेदना हो रही, खड़ी उठ गई, बाहर आ गई और आंगन में महाराज जैसे ही बाहर आई और अब तो धड़ाम से गिर पड़ी बाल कृष्ण भगवान। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। उतना नहीं, आने वाली वो तो मर गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कि शंकर तेरी जटा में कि बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चूड़ामणि उतारा, शंकर तेरी जटा में, भैया तेरी जटा में। गले मुंड माल नाचे, सखी भाल पे विराजे, गले मुंड माल नाचे, सखी भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल भाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में। हरि बोल।
विषराज की सवारी मृग चर्म भस्मधारी विषराज की सवारी निज भक्त दुखहारी निज भक्त दुखहारी कैलाश में बिहारा भोले तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में ऐसी है गंगाधारा भोले तेरी जटा में शंकर भगवान की जय। पूतना जब गिरी तो बहुत सारा नुकसान हुआ। जिसका शरीर 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा था, तो जहाँ जहाँ पर भी गिरी, हाथ गिरा होगा तो वहाँ भी नुकसान, सिर गिरा होगा तो वहाँ भी नुकसान, सब वहाँ पर जो है पेड़ इत्यादि टूट गए। और उसके पेट के ऊपर छोटे से 7 दिन के कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तब तो सखियों ने देखा, तब तो माता ने देखा, सब ने निहारे उस सुंदर झांकी के दर्शन किए। लाला को जल्दी से उठाया और छोटे छोटे टुकड़े करके पूतना के लिए चिता भी सजाई। और चिता से क्या निकलना चाहिए था? दुर्गंध। लेकिन इतनी सुगंध निकल रही है कि मानो चंदन का वन जो है सुलग रहा है। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए जो है परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, ये पूतना बालकों को मारने वाली, बालकों को खाने वाली, इसका खान पान अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं है, फिर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको भगवान स्पर्श करते हैं, जिसकी तरफ दृष्टिपात करते हैं, जिसको छूते हैं और जिसका उद्धार करते हैं, उससे सुगंध नहीं तो और क्या निकलेगी? भगवान ने इसका उद्धार किया है कि अहोम बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया आपयद आप्य साधवी किलेभे गतिम धात्रिच्युताम ततन्यो कंबा दयालो शरणम ब्रजेहम। अहोम बकी, बकासुर की जो बहन है, कौन? पूतना आई तो अपने स्तनों में कालकूट विष भर करके जिगान से मारने के लिए भगवान को। लेकिन भगवान ने जो गति माता यशोदा को बाद में पहले देनी थी, वो पहले किसको दे दी? मारने वाले को।
उनसे बड़ा कृपालु, उनसे बड़ा दयालु और दुनिया में और कौन हो सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और उधर क्या हुआ सज्जनों माताओं, ये जो माताएं थी, ये जो माताएं थी, माताएं क्या कर रही हैं? खाड़ू धुनो लिया बकरा धुनी गया। अल्लाह, अरे जिसका भी है वो ले जाए अपने घर, जिस महान पुरुष का भी है। प्रेम से बोलिए। तो क्या हुआ, माताएं क्या करती हैं? गाय को बुला करके गाय को लाती हैं और गाय की पूंछ से जो है झाड़ा लगाती है भगवान को और कह रही हैं कि क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनं पातु माधव। झाड़ा भी लगा रही है, कैसे? बोले खेलते हुए हमारे लाला की रक्षा कौन करे? कि क्रीडंतम पातु गोविंदा, खेलते हुए हमारे लाला की रक्षा कौन करे? गोविंद। गाम विंदति इति गोविंदः। गोविंद भगवान हंस रहे हैं मन ही मन में। बोले माताओं का वात्सल्य तो देखो, मेरे ही नाम से मेरे को ही झाड़ा लगा रही है। और शयनम पातु माधव, सोते हुए हमारे लाला की रक्षा कौन करे? माधव भगवान। ऐसा सुंदर झाड़ा लग रहा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। झाड़ा लगाते लगाते भगवान तो बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। जभी तो मानस में लिखते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। भगवान राम भी यदि अपने नाम का अनुवाद करना चाहे नहीं हो सकता। बोले दुनिया के बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े सूरी तो क्या ही कर पाएंगे। कि काहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान ने किसको तारा? मां यशोदा को जो गति देनी थी पूर्व में किसको दे दी? बाल घातनी पूतना, उसको गति दे दी। तभी तो एक सुंदर भजन मुझे याद आ रहा है कि नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। अरे बोल तालियों की सेवा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। हरि बोल तालियों की सेवा।
सुर नर मुनि नित जिन चरणों में निज दिन शीश झुकाते हैं। सुर नर मुनि नित जिन चरणों में निज दिन शीश झुकाते हैं। उन्हीं प्रभु के चरण कमल पर हम भी शीश नमाते हैं, हम भी शीश नमाते हैं। नाम है तेरा तारण हारा, नाम है तेरा तारण हारा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो इतना सुंदर होगा, वो इतना सुंदर होगा। राधे हरि की सेवा हरि को। तेरे दर पे आने वाला खाली कभी न जाता है। तेरे दर पे आने वाला खाली कभी न जाता है। तू सब जीवों का परमेश्वर बिगड़े काज बनाता है, बिगड़े काज बनाता है। नाम है तेरा तारण हारा, आने कब दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राधे अलंग देवता श्रीगुरु देवता के मंदिर निर्माण हेतु जो भी दानी सज्जन अपना दान देना चाहता है वो सोहन जी को अपना दान दे सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट है, उसको भी आप लोगों के बीच में पढ़ेंगे। इस भागवत कथा के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि मंदिर निर्माण के लिए कुछ धनराशि यदि एकत्रित हो जाए तो हम आप सभी पुण्य के भागीदारी बनेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोल श्री गुरु महाराज की। कुछ दानी पुरुषों की सूची मंदिर में। कंस को पता चला तो कंस ने एक शकट नाम